हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो रमज़ान के ब्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। तो यहाँ पे मॉर्निंग में मैं कर रही हूँ घर की साफ़ सफाई, और किचन की तो हो गई है। कमरे की बस मुझे बेडशीट हटाना है और गंदे कपड़े ऊपर कमरे में रख के आना है, झाड़ू पोछा करना है बस। और रोज़ा रख के ना काम करना मॉर्निंग में तो अच्छा लगता है। और आज शाम को ना मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। पता नहीं क्या, ना भूख लगी ना प्यास, तो भी पता नहीं क्यों। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ लोटस का बॉडी लोशन और फेस जेल। तो ये मुझे एक के साथ एक फ्री मिल रहा था, तो मैंने ऑप्शन में ना जेल ले लिया था। तो यही यूज कर कर रही थी मैं विंटर में। और फेस के लिए मैंने आपको पहले ब्लॉग में दिखाया था कि मैं मोदी केयर की कोल्ड क्रीम लगाई हूँ पूरे विंटर में, और कुछ भी नहीं लगाई। तो यहाँ पे साफ़ सफाई कर रही हूँ कि पूरी फ्रिज के ऊपर है ना सामान फैल जाता है। तो मैंने सोचा यहाँ पे पूरी क्लीनिंग कर लिया जाए। और तो ये एक छोटी सी डलिया है, इसमें है ना मेरा टोनर वगैरह, परफ्यूम, ये सब चीज़ें रखी हैं। तो हस्बैंड का ऑयल रखा, आप ये देख रहे होंगे कॉम वाला। वो मॉर्निंग में है ना अपने लिए सामान निकालते हैं ना, तो कुछ ना कुछ ऐसे फैला ही देते हैं। तो यहाँ पे मैं सारा कुछ, जितना तो मेरा डेली काम है फ्रिज के ऊपर की सफाई करना। और पूरे फ्रिज के कवर में आप सिर्फ कागज़ देखोगे, पता नहीं बैंक जाते तो कुछ ना कुछ ले आते हैं। यहाँ पे मैं 10 की नोट दिखा रही थी आपको। एक नोट फटी हुई थी, टेप लगा था, तो वो अलग रख दी हूँ मैं। एक नोट सही थी, तो वो अब मैं गुल्लक में डाल दूँगी, क्योंकि 10, 15, 20 रुपए मैं डेली गुल्लक में डाल देती हूँ कि जो कि कभी इमरजेंसी में ज़रूरत पड़े तो वो काम आ जाए। तो यहाँ पे मैं गोदरेज साफ़ कर दूँगी। बहुत ज़्यादा गंदी दिख रही थी धूल के कारण, क्योंकि रोड साइड घर है ना, तो धूल मिट्टी बहुत हो जाती है। तो कॉलिन से मैं क्लीन कर दूँगी। और मैं बताऊँ, मैं ना वीक में 2 बार करती हूँ बस, इससे ज़्यादा नहीं करती हूँ कि मतलब हर एक दिन छोड़ के। इतना मेरे मतलब हिम्मत भी नहीं है, और इतना मैं कर भी नहीं पाती हूँ। और किचन की आप देखो क्लीनिंग हो गई है। आज मैंने विंडो भी धोई है किचन की अच्छे से, स्क्रब से घस के, बर्तन धुलने वाले से। फ्रिज साफ़ कर देंगे। वो वाला कपड़ा बहुत बड़ा सा लग रहा था साफ़ करने का, तो मैं ये छोटा वाला लेके आ गई हूँ। और अंदर की क्लीनिंग बाद में करेंगे फ्रिज की। आज मैं सोच रही हूँ बाहर की ही कर दें, अंदर की हो सकेगा तो मैं संडे को करूँगी। ये टेबल है मकान मालिक की, तो हमने ले लिया था सामान रखने के लिए। वो बोल रहे थे ले जाएं, बट मैं रख ली थी कि मतलब मेरे सिलाई के सामान रखने को हो जाए। और बेड में है ना, ये पता नहीं दाग कब जाएंगे। बहुत गंदा सा लगता है, ऐसा लगता है कि जैसे मैं साफ़ नहीं करती हूँ। इसमें तेल वगैरह गिरा था ना, तो उसके दाग बहुत बेकार लग गए हैं, छूट नहीं रहे। चाहे आप कॉलिन से करो, और मैं 1-2 वीडियो देख के भी करी थी, तो नहीं होता है। अगर आप लोगों को पता हो कि लकड़ी में कौन सी पॉलिश करते हैं तो कमेंट्स बॉक्स बता देना, मैं ले आऊँगी तो उससे कर देंगे हम। यहाँ पे मैं कॉलिन से साफ़ कर दूँगी। वो पानी मेरा रखा हुआ है, पड़ा हुआ पानी डेली रात में पीने का, तो वो मैं सर के पास ही, पलंग के पास रखती हूँ। और ये लाल बाम, सोचो मैंने कभी लाल बाम नहीं लगाया, मगर इस टाइम मेरे सर में ऐसा दर्द हो रहा है जो मुझे लगाना पड़ रहा है। और पता है मैं है ना क्लेचर लगा के जूड़ा भी नहीं कर पा रही, इतना दर्द होता है मेरे सर में। तो आज मैं इफ्तार में बना रही हूँ इडली। अभी शाम के बज रहे हैं 4:30। इडली बनने में टाइम लगती है, इसलिए मैं है ना जल्दी शुरू कर दी थी बनाने के लिए। तो इडली बनाई हूँ मैं आज, और सांभर, आलू की पकौड़ी बनाई थी, और ब्रेड मैंने तला था, मीठी ब्रेड होती ना वो। तो और आज मैंने ये वाली फ़्रॉक पहनी थी, मेरा मन कर रहा था फ़्रॉक पहनने का। और करीब 6 बजे मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई, इतना चक्कर आने लगा मुझे, अचानक से हाथ पैर कँपने लगे थे। सोचो ना भूख थी ना प्यास, कुछ भी नहीं था, बट मुझे है ना बहुत ज़्यादा चक्कर आने लगे। यहाँ पे मैं चटनी की तैयारी कर रही थी, हस्बैंड कह रहे थे आप मुझे दे दो, तो हस्बैंड को मैं पीसने के लिए दे दूँगी। और 1-2 दिन ब्लॉग नहीं आया है, क्योंकि मेरा हेल्थ तो इस टाइम सही है, बट मोबाइल है ना बार-बार इश्यू कर रहा है वीडियो बनाने में। स्टोरेज पता नहीं क्यों फुल बता रहा है, जो कि मैं वीडियो अपलोड करती हूँ तुरंत ही डिलीट मार देती हूँ, बट पता नहीं क्या हो गया है। तो अभी बचत नहीं हो पा रही, नहीं तो मैं है ना मोबाइल ले लूँ डाउन पेमेंट जमा करके, बट देखते हैं आगे क्या होगा। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ मूँगफली और नारियल की चटनी, जो बहुत टेस्टी लगती है। आप देख रहे होगा आलू रखे होंगे, तो हल्का सा आलू में है ना स्टीम कर ली थी, यानी हल्का सा उबाल ली थी, फिर उसकी चिप्स बनाई। सच में बहुत टेस्टी लगी, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे एक बार में है ना 8 इडली आराम से बन जाती हैं। ये छोटा वाला मैं फ्लिपकार्ट से छोटा वाला ख़रीदी थी, तो सोचो मेरा 4-5 साल से ज़्यादा का हो गया, अभी तक चल रहा है। और ये उस टाइम 280 रुपये का आया था, अब तो ये विशाल में भी मिल जाता है 199 का। तो
मैं ना सोची आज इडली बना लूँ, कुछ और बनाने की तेल वाली चीज़ें मुझे मतलब हिम्मत भी नहीं थी और मन भी नहीं था खाने का। तो हस्बैंड के लिए पकौड़ी बनाई, बट सोचो वो पकौड़ी भी नहीं खाए और मेरे साथ इडली खा लिए। और मैं है ना 1-2 जगह जैसे इफ्तार देती हूँ, तो मुझे लगा कि इडली सबसे सही रहेगा। तो आज के तो लिए यही था। और अवतार भी आ गई थी, एक सामने रहते हैं थोड़ा सा आगे उनके यहाँ से, तो हो सकेगा मैं भी किसी दिन है ना पहुँचाऊँगी। यहाँ पे है ना मैं डेली नहीं पहुँचा पा रही हूँ, क्योंकि किसी को यहाँ पे जानते भी नहीं हैं और मेरे अंदर पता नहीं क्यों एक ऐसा डर सा रहता है कि कोई खाएगा कि नहीं, क्या होगा क्या नहीं, इस वजह से है। तो हो सकेगा तो मैं संडे को पहुँचवा दूँगी। संडे को हस्बैंड घर में रहेंगे तो वो हेल्प कर देंगे मेरी, तो मैं है ना कुछ बना के पहुंचा दूँगी। तो इफ्तार बनाने के बाद है ना इस टाइम मुझे बहुत तेज़ से चक्कर आया था, फिर मैं लेट गई। अब उठ गई हूँ तो देखो सांभर है, चटनी है, फ्रूट्स है, चना, पकौड़ी और ये तो मेरे घर की है। और रूह अफ़ज़ा अभी है ना पड़ोस से भी आएगी इफ्तारी, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और आज का सांभर मैंने ज़्यादा खट्टा नहीं बनाया, क्योंकि बहुत ज़्यादा खट्टा हो जाता है ना फिर खा नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे मैं दुआ करूँगी। हस्बैंड वज़ू करके आ गए हैं और फिर हम दोनों बैठ जाएंगे इफ्तार करने के लिए। और जैसे हम इफ्तार करने बैठे हैं वो आ गए, तो उनके बेटे कड़ी खटखटाने के लिए, देखना हस्बैंड है। और आज हम लोगों को है ना 6:25 में इफ्तार था और टाइम ज़्यादा हो गया था क्योंकि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। फिर मैंने इफ्तार किया है। यहाँ पे मैं कह रही थी सेट कर दो, देखो उनसे नहीं बन रहा था, तो मैं कह रही थी थोड़ा अच्छे से घुमा के कर दूँ ना। तो आ जाओ आप सभी भी इफ्तार कर लो। सच में रमज़ान में बहुत सुकून मिलता है, बहुत ज़्यादा सुकून इस टाइम। बोलते हैं ना कि और मेरी पहली बार है जो मैं लगातार रोज़ा रख रही हूँ शादी के बाद, नहीं तो मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है अचानक से। और जैसे मैं लगातार नहीं रह पाती, अगर लगातार रहो तबीयत ख़राब हो जाएगी और फिर है ना कुछ कर भी नहीं पाती। तो यहाँ से इफ्तार आ गया तो हम लोग इसी में रख लिए हैं और उनकी प्लेट उन्हें दे देंगे। वैसे खाली दी नहीं जाती, बट यहाँ मैंने थोड़ा थोड़ा ही बनाया था। पहले लगा मैं दे दूँ, फिर मैं कही नहीं रहने दो, क्योंकि देखो झूठा हो जाता है और इफ्तारी ऐसे दी नहीं जाती। तो हो सकेगा इंशाल्लाह मैं दूसरे दिन या संडे को बनाऊंगी, जब दे देंगे तो इफ्तार करी। और नमाज़ पढ़ते में आप बिलीव नहीं करोगे, ऐसी हालत हो रही थी, हाथ पैर एकदम कँप रहे थे, ढीले पड़ रहे थे, पता नहीं क्यों। और पता है बहुत ज़्यादा मेरे हाथ ड्राई ड्राई सा पूरा बॉडी लग रही थी, हाथ में लग रहा था, पैर में। तो यहाँ पे मैं इडली खाऊंगी। और सच बताऊँ, ये चिप्स वगैरह सब कुछ रखा था, मैं कुछ भी नहीं खाई, कुछ भी हिम्मत ही नहीं हुई। तो वीडियो में तो अच्छी दिख रही ना, क्योंकि पानी पी ली थी इस कारण से। रोज़ा खोलने के बाद तबीयत ख़राब हो गई मेरी, बीपी लो सा लग रहा, पता नहीं कैसा, हाथ पैर कँप रहे, पैर हाथ ठंडे हो गए और हिम्मत नहीं हो रही चलने की। आपको मैं अपना किचन दिखाती हूँ, देखो कितना फैला हुआ है। और मैं सोची थी रोज़ा खोलने के बाद थोड़ी बर्तन बचे थे वो धो लेंगे। तो हम जा रहे हैं अभी डॉक्टर के यहाँ, देखते हैं क्या बोलते हैं। पेट सूजन आ गई, हाथ पैर कँप रहे हैं। आप हाथ देखो मेरे सिकुड़े सिकुड़े से, एकदम ठंडे हो गए हाथ पैर और तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही है। तो देखते हैं डॉक्टर क्या बोलते हैं। जा रहे हैं, अचानक से ऐसे हुआ, मैं बना रही थी अफ्तारी, 6 बजे थे, एकदम चक्कर सा मारने लगा, हाथ पैर कँपने लगे थे। तो जिद कर रहे हैं कि डॉक्टर के चलो, तो चलिए चलते हैं डॉक्टर के पास, देखते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं। तो चलिए मिलते हैं डॉक्टर के यहाँ, बाय बाय।